वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 हिंदी उसकी पोएम है शिक्षक के नाम पत्र, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको ये कविता का सार समझाने वाला हूँ। तो डायरेक्टली हम ये वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को पत्र लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है, ताकि उसको अपने आप पर भी वो पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन के मूल्य आज भी प्रासंगिक है। यह मूल्य पत्र हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है और पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है। कविता का सरल अर्थ हम स्टार्ट करते हैं। अब्राहम लिंकन यहाँ पे कहते हैं कि गुरुजी, यह ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चले और सभी लोग ये सच्चाई के प्रति निष्ठा रखें, और मेरा बेटा यह बात कभी ना कभी ज़रूर सीखेगा। वे कहते हैं कि उसे भी आप ये बात जो है मेरे बेटे को भी सिखाइए। दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। दुनिया में बदमाशों की कमी नहीं है, पर उसी तरह से अच्छे लोग, चरित्र सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। जिस प्रकार से संसार में राजनेताओं में स्वार्थी राजनेता भी होते हैं, उसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन जो है जन कल्याण के लिए निछावर कर देने वाले नेतागण भी दुनिया में होते हैं। इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं, जहाँ घात लगाए हुए दुश्मन मौके की तलाश में बैठे हुए होते हैं, वैसे ही एक ऐसे मित्र भी होते हैं जो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे अध्यापक की क्षमता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सभी बातें तुरंत सिखाई नहीं जा सकती, फिर भी यदि संभव हो तो आप मेरे बेटे के मन में ये बात अवश्य बिठा दीजिए कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ हर एक पैसा की वैल्यू भी मुफ्त में मिले हुए हंडे मतलब कि भारी मुद्राओं से अधिक मूल्यवान होती है। आप उसे मेरे बेटे को ये बात सिखाइए कि कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद भी असफलता मिलती है तो किस तरह से उसका वो बर्दाश्त की जाती है, और उसे ये भी बताए कि अगर सफलता अगर उसको मिलती है यदि और उसकी जीत हो तो उसका दिखावा ना करे और वो खुद ही अपनी जो ये खुशी का जो पल है वो खुद अकेले में मना ले, ये बात भी उसे बताइए। वो अध्यापक से कहते हैं कि यदि आप कर सके तो ये ज़रूर मेरे बेटे को सिखाए कि वो ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, किसी भी ईर्ष्या या द्वेष किसी का ना करे। उसे ये भी सिखाए कि अपनी खुशी का अत्यधिक प्रदर्शन ना करे, अपने आप पर संयम रखे, और उसे कहिए कि बड़ा होकर वह गुंडे बदमाशों से ना डरे, क्योंकि गुंडे बदमाशों पर काबू पाना आसान होता है। पुस्तकों के अद्भुत संसार में अधिक से अधिक उसका परिचय कराइए, पर उसे इस सुंदर संसार के शाश्वत सौंदर्य को भी देखने और महसूस करने का अवसर भी दीजिए। आप उसे आकाश में चिड़ियों की उन्मुक्त रूप से उड़ते हुए और सुनहली धूप में मंडराते हुए भौरों को देखने का अवसर भी दें। वह हरे भरे पहाड़ों की ढलान पर झूमते बल खाते हुए नन्हे नन्हे फूलों को भी देखे। विद्यालय में उसे यह सिखाया जाए कि बेईमानी से मिली हुई सफलता असली सफलता नहीं होती है, उसे तो सीधे सीधे मिलती असफलता ही अच्छी होती है। आप उसे यह सिखाए कि वह सदा अपने विचारों और अपनी सूझबूझ पर विश्वास रखे, भले ही लोग उसे इसके लिए गलत ठहराए, पर वह अपने विश्वास पर अड़ग रहे। अच्छे लोगों के साथ वह अच्छा व्यवहार करे, पर कुटिल लोगों को सबक ज़रूर सिखाए। यदि आप मेरे बेटे को समझा सके तो उसे समझाइए कि वह अपना अलग अस्तित्व बनाए रख और किसी और की जय बोलने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा न बने। आप उसे यह बात भी समझाइए कि वह सबकी बातें सुने, पर उसे सत्य की कसौटी पर कसकर सही बात को ग्रहण करे और अनावश्यक बातों पर ध्यान न दे। यदि आपसे हो सके तो आप उसके मन में यह भावना पैदा करें कि भले ही कितना दुख क्यों न हो, उस पर ध्यान न दे, उसे भूलकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरता रहे। यह भी बताए कि उसे कि दिन दुखियों के कष्ट देखकर वह अगर यहाँ पे चंचल होता है, अगर आंसू बहाने पड़ते हैं तो न हिचके, मतलब कि आंसू बहा दे। आप उसे सिखाए कि वह छिछोरेपन को महत्व न दे और चाटुकारों से सावधान रहे। उसे समझाइए कि वह अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर खूब धन कमाए, पर धन के लिए अपनी आत्मा और अपना हृदय कभी न बेचे, अर्थात किसी भी अधीनता का स्वीकार न करे। अपना स्वाभिमान सदा बनाए रहे। यदि लोग उसे उसके किसी अच्छे कार्य के लिए धिक्कारे तो वह उसे अनदेखा ना कर दे और उस पर ऐसी छाप छोड़िए कि जो उसे सही जान पड़े और न्यायोचित हो, उसके लिए सदा अडिग होकर अड़ा रहे। आपसे आग्रह है कि मेरे बेटे को लाड प्यार करके उसका जीवन न बर्बाद करे
अगर कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपनी ममता दे, क्योंकि मजबूत फौलाद का निर्माण तभी होता है जब लोहा आग में जल तपकर शुद्ध होकर निकलता है। आप उसमें यह आदत डालें कि वह व्याकुल होने पर भी धीरज समझाए। अगर उसे बहादुरी दिखानी है तो वह धैर्य से काम ले। हम में मानव जाति में प्रति महान श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी। हमें अपने आप पर प्रबल विश्वास उत्पन्न करना होगा। अब्राहम लिंकन अपने बेटे के अध्यापक से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि गुरुजी, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ, पर आपसे जितना हो सके उतना ज़रूर कीजिए, मेरा बेटा बहुत प्यारा है। तो ये था पार्ट 1 स्टूडेंट्स। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।